दोस्तों, जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आइए आज फिर से एक नए विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। आज हम बपतिस्मा के ऊपर में बातें करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपने बपतिस्मा लिया है या फिर आप बपतिस्मा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बपतिस्मा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज बहुत सारे विश्वासी बपतिस्मा तो ले चुके हैं, पर यदि आप उसे पूछेंगे बपतिस्मा के बारे में तो वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बपतिस्मा के बारे में वो नहीं जानता है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए आज हम लोग जानेंगे बपतिस्मा के बारे में और पूरे बारीकी से हम लोग जानेंगे बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। सारी सवालों को हम आज क्लियर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे बपतिस्मा का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बपतिस्मा जो शब्द है और जिस यूनानी शब्द से आया है वो यूनानी शब्द है बैप्टिज़ो और इसका अर्थ है डुबाना। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ये बात आपको आने वाले समय में बहुत मदद करेगी। जी हाँ, आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए और हम लोग जानेंगे वचन हमें क्या बताता है या बपतिस्मा का अर्थ के बारे में क्या बताता है। आइए मेरे साथ एक वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 21वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि बपतिस्मा का अर्थ शरीर के मैल को दूर करना नहीं है, शरीर के मैल को धोकर साफ करना नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। मतलब बीते समय से लेकर अब तक आप जो जीवन जी रहे थे, अब जो आप बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब बपतिस्मा लेने के द्वारा आप ये प्रकट कर रहे हैं या ये साबित कर रहे हैं कि आप आज पूरे मन से शुद्ध विवेक से अपने आप को परमेश्वर के वश में कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मतलब आपने जिस विश्वास को आपने ग्रहण किया है, जिस यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया अपने मुक्तिदाता के रूप में, आज पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा आप पूरा ये ग्रहण कर रहे हैं कि आगे को मैं अपने पुराने पाप से यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा प्राप्त किया हुआ हूँ। आगे को मैं परमेश्वर को समर्पित करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। और आप इस बात को यहाँ पानी में डुबकी लेने के द्वारा ये डिक्लेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये यीशु मसीह का आज्ञा है। बपतिस्मा लेना यीशु मसीह का आज्ञा है। अगर हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 19वां पद, तो वहाँ हम इस प्रकार पाएंगे, वहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण होने से पहले अपने शिष्यों को ये आदेश दिया है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उसे चेला बनाओ और उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह का आज्ञा है, इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं या इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना।
आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए एक वचन मेरे साथ निकालिए और हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान को बपतिस्मा तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास ना कर ले। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो वो बपतिस्मा ले सकता है, या उस समय उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा आप लोगों को देखकर नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेते हैं तो फिर आप वो गलती कर रहे हैं। इसीलिए आप बपतिस्मा लेने से पहले आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, फिर आप बपतिस्मा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए हम आगे बढ़ें और अगला पॉइंट को हम देखेंगे, और इस पॉइंट के साथ में हम इस बात का भी हम अच्छी तरह से वहाँ उत्तर को हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए हम आगे पॉइंट को देखें और हम लोग जानेंगे कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। जी हाँ, आइए हम लोग जानेंगे। मेरे साथ एक वचन निकालिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 41 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 120 लोगों के करीब जब पवित्र आत्मा से भर गए, तब वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और उन लोगों के बीच में से पतरस खड़ा होकर यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। उस समय जो लोग उसके वचन को सुन रहे थे और जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और लगभग 3000 लोग उसमें बपतिस्मा लेकर उनमें मिल गए। मतलब मेरे प्रियो कि बपतिस्मा वो व्यक्ति ले सकता है जो वचन को ग्रहण करता है, सुसमाचार को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। आइए और एक उदाहरण को देखेंगे और हम लोग पाएंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय 37 और 38 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। मतलब यहाँ पर देख पाते हैं फिलिप्पुस जो है खोजा को वचन समझा रहा था। खोजा जो पढ़ रहा था वो नहीं समझ पा रहा था, और जब फिलिप्पुस ने खोजा को समझाया तो खोजा को समझ आया, और समझ आया तो उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो उसने कहा कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। फिलिप्पुस खोजा को बोलता है कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। खोजा ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब फिलिप्पुस ने रथ को खड़ा कराया और जल में उतरकर खोजा को बपतिस्मा दे दिया। तो मेरे प्रियो, हर वो व्यक्ति ले सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेना चाहता है तो वो बपतिस्मा ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेरे प्रियो, आइए हम आखिरी एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं। मेरे प्रियो, बपतिस्मा हमें डूबका लेना चाहिए, मतलब पूरा पूरा पानी में डुबकी मारना चाहिए, डूबना चाहिए। मैं आपको एक बात बोला था शुरू में कि बपतिस्मा का जो शब्द है, यूनानी शब्द बैप्टिज़ो, और उसका जो अर्थ है वो है डूबना या डुबाना। तो आप जान ही गए होंगे कि बपतिस्मा का अर्थ ही है जब
डूबना, तो फिर हमें पूरा पूरा डूब कर ही बपतिस्मा लेना चाहिए। जहाँ छिड़काव का बपतिस्मा होता है वो गलत है, बाइबल के अनुसार वो सही नहीं है। क्योंकि यूहन्ना को भी हम देखते हैं, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी लोगों को जब बपतिस्मा दे रहा था तो उस जगह बपतिस्मा दे रहा था जहाँ पानी ज़्यादा था, ताकि लोगों को पूरा पूरा डूबा सके, डूब का बपतिस्मा दे सके। यीशु मसीह भी उसे डूब का बपतिस्मा लिया, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ ही है डूबना या डुबाना। तो आप अगर जब तक नहीं डूबे हैं तब तक आपका बपतिस्मा का कोई मायने, कोई अर्थ ही नहीं रहा। इसलिए पूरा पूरा डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए। और हाँ, बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 नामों में लेना चाहिए। एक नाम में अगर आपको दिया जा रहा है वो गलत है। और हाँ, आप एक बार ही आपको डूबना चाहिए, 3 बार नहीं डूबना चाहिए। यदि 3 बार डुबा रहा है वो भी गलत है। एक ही बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डुबकी लगाओ, आपका बपतिस्मा हो जाता है। सो मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ आपने जाना। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, यदि ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें और लाइक करें, कमेंट करें यदि आपके पास कोई सुझाव है तो। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।